चलिए चलिए करंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बेसिकली बता दे रहे हैं, सबको पता होगा फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 या 366 दिन। 365 या 366 दिन होते हैं। ठीक। दूसरा, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तथा अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक। अधिवर्ष को हम इंग्लिश कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्लियर? अब देखिए, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अधिवर्ष में फरवरी, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक। अब यहाँ देखिए, अगर कुछ अगला देखिए, यदि कोई सन 4 से विभाजित हो जाए तो वह वर्ष अधिवर्ष होता है। दूसरा, यदि सन 4 से विभाजित नहीं होता है तो वह वर्ष साधारण साधारण वर्ष होता है। ठीक। यदि कोई सन 4 से विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष अधिवर्ष होता है। यदि सन 4 से विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होता है। अधिवर्ष में फरवरी 29 की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। कोई दिक्कत है मतलब? चलिए आगे देखिए।
ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ये सप्ताह है आपका, सप्ताह होते हैं। दूसरा, जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है, 400 से विभाजित होता है, वह अधिवर्ष होता है। परंतु जो परंतु जो 400 से विभाजित नहीं होता है, वह साधारण वर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष मतलब जैसे 1500, 1400, 1600, 1800, 2000, ये सारे क्या शताब्दी वर्ष कहलाते हैं यहाँ। ठीक है, तो ऐसे वर्ष आपके सामने दिए हों तो यहाँ पे अब 4 से नहीं भाग देना है, यहाँ पे भाग देना है 400 से। ठीक, यहाँ भाग देना किससे, 400 से। अगर ये 400 से नहीं करता है तो ये साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे हमारे दिया हो 25 जनवरी, या ऐसे पूछ दे सन 1600, अधिवर्ष है साधारण वर्ष, तो 1600 जो है 400 से कट जाएगा, यानी ये हो गया साधारण वर्ष। ठीक, ये सॉरी अधिवर्ष हो गया। इसी प्रकार से मान सन 1500, सन 1400, 1600, 18, 2000, तो आपसे ये पूछा जाए इसमें कौन सा अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है आपका। आज समझ में, यानी जब शताब्दी वर्ष आपके सामने रहेगा तो वहां पे आपको 400 से भाग नहीं देना है, सॉरी 4 से भाग नहीं देना है, आपको 400 से भाग देना है। लेकिन बाकी अन्य वर्ष के लिए, अन्य सन के लिए आप 4 से ही भाग देते रहिएगा। लेकिन जहां शताब्दी वर्ष आ जाएगा वहां पे आपको 400 से भाग देना है। क्लियर हुआ, बताइए। सबको समझ में आया, बताइए। नेक्स्ट, समझ में आया तो लिखिए यस सर, नहीं आज पूछ लीजिए फिर। चलिए और देखिए, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, समान होते हैं। देखिए ध्यान से, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम, जैसे 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर दोनों दिन का दिन जो है समान होता है। अर्थात ये हुआ, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। आज समझ में, देखिए अब यहाँ देखिए, अधिवर्ष में, अधिवर्ष का अधिवर्ष का प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होता है। यानी अधिवर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन
प्रथम दिन से एक दिन आगे अंतिम दिन होता है। यानी अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। समझ में? 1 जनवरी को रविवार तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। तो दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, ये हो गया आपके नोट। ठीक, अब हमें पढ़ना क्या है? चलिए देखिए, देखिए पहला हेडिंग है आपका, पहला हेडिंग पढ़ना क्या हमको? दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना। दूसरा, तारीखों का बदलना। बदलना। तीसरा पढ़ना है हमें महीनों का बदलना। और फिर पढ़ना हमको वर्ष का बदलना। फिर उम्र ज्ञात करना। फिर पढ़ना हमको समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। फिर विविध प्रश्न। ठीक, इतने आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे दिन ज्ञात करना। जैसे दिया रहता है, पूछ रहे आपको कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसमें आता है ऐसे पूछता है आपसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे? देखिए, उसके लिए आपको पहले कुछ कोड लिखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। हम लिखवा दे रहे हैं, उस कोड को याद कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। कोड क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे शताब्दी कोड। लिखिए शताब्दी कोड। ठीक, पहले लिख लीजिए, बाद में समझाते हैं। लिख लीजिएगा 0 का कोड 0, 1 का कोड 5, 2 सॉरी सॉरी 100 लिखिएगा, 100 का कोड 5, 200 का कोड 3 और 300 का कोड 1। ये आपका हो गया शताब्दी कोड। ठीक, उसके बाद आएगा महीनों का कोड। महीनों का कोड ध्यान दीजिएगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, जनवरी का महीना क्या दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक, तो 31 में आप 7 से भाग दीजिएगा। 7 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 3 आएगा। इसका कोड बन गया 3। फरवरी होता है 28 से 29 दिन का। आप 28 से 29 दिन में 7 से भाग देंगे तो आपका शेष आएगा 0 या 1। तो अगर 28 होगा तो 0 आएगा और 29 होगा तो 1 आएगा। तो 0 भी कोड है और 1 भी कोड है। जब साधारण वर्ष आएगा तो 0 कोड होगा फरवरी का, और अधिवर्ष होगा तो 1 होगा। मार्च का होता 31 दिन का, इसका 3 हो जाएगा। अप्रैल का 30 दिन का 2। यानी जो महीना है उसके दिन में 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही उसका कोड बन जाएगा। तो जो महीना 31 का है उसका 3, जो 30 का है 2, ठीक है, और जो 28 का है 0, जो 29 का है 1।
मई का हो जाएगा आपका 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका महीनों का कोड हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब आ जाएगा आपका एक चीज और जान लीजिएगा, एक और लिख लीजिए, सप्ताह के दिन का कोड। सप्ताह के दिनों का कोड। देखिए, तो रविवार का कोड होगा 0 या 7, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का, यानी जो क्रम है वो इसका कोड है 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्र का 5 और शनिवार का 6। इतना समझ में आया आप लोगों को? बताइए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए, इसका प्रयोग कैसे करना, समझ एक ट्रिक आपका, मान लीजिए ऐसे ही ऐसे दिया हूं, विजय बटे 7 बराबर प्राप्त शेष। आप सोच रहे हैं कि हम विजय क्यों लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये जो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कोई डेट दिया हो 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, भी मतलब होता है जो सन दिया गया हो, जो सन, सन के, सॉरी, सन के अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 अंक से सदैव एक कम। ठीक, मतलब ये हुआ, अंतिम 2 अंक 47 है ना, इससे जो भी रहेगा अंतिम 2 अंक, उससे हमेशा आपको एक कम लेना है, ठीक ना? तो इसका मतलब हुआ 46 लेना है। क्या लेना है? 46। ठीक, अब देखिए आई मतलब क्या हुआ, देखिए लिखिएगा भी बटे 4, यानी जो भी का मान आएगा उसमें आप 4 से भाग देंगे। भी बटे 4 करने पर प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल, यानी अब 46 में 4 से भाग देंगे तो शेष से मतलब नहीं है हमको, हमको सिर्फ मतलब है उसके भागफल से। तो 46 में भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा? 11। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब जे की बारी है। जे क्या है? जे क्या है? शताब्दी कोड है, शताब्दी। अब शताब्दी कोड कहां से आएगा, ध्यान सुनिएगा, 47 अब निकाल दिए तो बचा 1900। ठीक, अब 2 अंक ले लिए यहाँ पे तो बचा 1900। 1900 जो भी बचेगा ऐसे, उसमें आपको सदैव 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है? सदैव 400 से भाग देना है। 400 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसको आपको यहाँ तालिका में देखना है। तो 1900 में आप 400 से भाग देंगे तो 400 को 1600 आएगा, 300 शेष आएगा, और 300 का कोड है 1। ठीक, आपका शताब्दी कोड हो गया 1। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आ गया नंबर ए। क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए, ए है महीनों। देखिए, जो महीना दिया गया हो, दिया गया हो
जो महीना दिया गया हो उससे पहले उससे पहले सभी महीनों के कोड का योग। देखिए, ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, इसको करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसका भी तरीका है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो जनवरी से लेके आपका जून तक कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए। जनवरी से लेकर जून तक कितना हो रहा है? जनवरी से जून तक हो रहा होगा 13 या 14। फरवरी जीरो की हुई तो 13 होगा, और फरवरी 29 होगी तो 14 होगा। ठीक है, अब देखिए, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक देखिए कितना हो रहा है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा 16। ऐसा में जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा कितना? 16। ये हम लिख दिए हैं, देखिए, जनवरी से लेकर जून तक 13 14, जुलाई से दिसंबर तक 16। ठीक, अगर आपसे ये पूछे टोटल, देखिए आपसे ये पूछा जाए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? 29 या 30। देखिए, 13 लेंगे तो 29, 14 लेंगे तो 30। आगे समझ में आपको? बोलिए। ठीक, हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आपको पूछा क्या गया है? अगस्त पूछा गया है, तो हम लिखे हैं जो महीना दिया गया हो उससे पहले सभी महीनों के कोड का योग। ऐसा समझे? उसके पहले सभी महीने कोड का योग क्या करना है? अब ध्यान दीजिएगा, जुलाई जो है हमको अगस्त के पहले ना, तो अगस्त के पहले यानी जुलाई से लेके जनवरी तक, जुलाई से लेके जनवरी तक, तो जनवरी से लेके जून तक तो आपको बता दिए हैं कितना? 13। ठीक, क्या हो गया? 13। तो यहाँ तक 13, 13 3 16, आसानी से आ गया। ठीक, याद रहेगा तो आसानी। अब आ गया बारी वाई का। वाई क्या है ध्यान दीजिए, वाई दिया गया डेट, दिया गया डेट। ठीक, वाई मतलब दिया गया डेट। तो डेट क्या दिया गया? 15 दिया गया, तो यहाँ 15 लेंगे। अब सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे। 46 11 57 1 58 16 74 15 89, 89/7। अब ये बताइए, 89 में अब 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा बताइए? शेष आएगा आपका 5। 7 कम 7 19, 7 गुना 14, शेष आ गया आपका 5। ये बताइए, पांचवा दिन क्या है? यहाँ देखिए, पांचवा दिन क्या है? शुक्रवार, यानी आपका देश आजाद हुआ था शुक्रवार। समझ में? तो ये है आपके, ऐसे ही दिन निकालना है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? सब मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम बोलते जा रहे हैं और आप दिन निकालते जाइएगा। नहीं समझ आएगा तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बताएंगे तो बताते रह जाएंगे, इतना लंबा है। ठीक, उस तरह वीडियो रिपीट करेंगे, आ जाएगा आपको। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए। 26 जनवरी 1975। देखिए, आपको सारी चीजें जब याद हो जाएगा
तो आपको बहुत कम समय लगेगा। अभी आपको याद नहीं होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब जो ही आप याद कर लेंगे, कोड याद कर लेंगे, तरीके याद कर लेंगे, तो आपको अधिक से अधिक 10 से 15 सेकेंड लगेंगे। चलिए, पहला आंसर आ गया संडे, रविवार। तो देखिए 75 है ना, इसकी एक कम कर लीजिए 74। ठीक, 75 से कम 74। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे 74 में, कितना भाग पड़ाएगा, 18 चौको 72, 18 आएगा। ठीक, अब शताब्दी कोड 75 निकल गया, 1900 बचा। 1900 में 400 से भाग देंगे तो 300 शेष आएगा। 300 के सामने शताब्दी कोड में एक लिखे थे, एक हो जाएगा। ठीक, अब आ गया आपका महीनों का कोड। जनवरी के पहले कितने महीने, एक भी महीना नहीं। तो जनवरी के पहले कोई महीना नहीं, तो 0 हो जाएगा कोड उसका। ठीक है, और डेट क्या दिया गया है, 26 दिया गया है। 74 और 18, 92, 92 एक 93, 93 और 26 कितना हो जाएगा, 119, 119 बटे 7। अब शेष क्या आएगा, हमको भागफल नहीं लेना है, यहाँ पे यहाँ शेष लेना है। तो 7 से कम 7, तो 7 से कम 7, 7 से 49, शेष आ गया 0। भाई 17 7 119 होता है ना, शेष आ गया 0। यानी 0 किसका है, रविवार का। यानी आपका रविवार आंसर आएगा। 26 जनवरी 1975 को रविवार है। आज समझ में। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जितना रिपीट करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जब ज्यादा रिपीट कर लेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड में लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देना है। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। चलिए संडे, पहला आंसर आया राजन कुमार, संडे। और किसी का आंसर। चलिए संडे, दो लोगों का आंसर। अंजलि पटेल सोमवार, रिया गुप्ता संडे। चलो देखिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए समय मिला लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 20 से एक कम कितना हो जाएगा, 19। 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16। ठीक, शताब्दी को ध्यान दीजिएगा। अब 20 निकाल दिए तो बचा 2000। 2000 में आप 400 से भाग देंगे तो एक कट जाएगा, शेष आएगा 0। यानी इसका कोड हो गया 0। 0 कोड 0 लिखे थे ना, 0 हो गया। महीना, मार्च के पहले 2 महीना जनवरी और फरवरी। तो देखिए यहाँ पे 2020 है, ये लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है ना, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ फरवरी भी हो जाएगी आपकी 29 की, तो उसका कोड हो जाएगा 1, तो जनवरी का 3 और फरवरी का 1 यानी 4। जो डेट दिया है 15 जोड़ लीजिए, 19 और 23 और 27, 27 और 15 42/7, यानी शेष आ गया आपका 0, यानी रविवार। आज समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। पंद्रह अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2021 को कौन सा? देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करिएगा, वीडियो रिपीट करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये तो ऑनलाइन में सुविधा है, ऑफलाइन में तो नहीं है। ऑनलाइन में बहुत बड़ी सुविधा है, आप जितनी बार चाहो उतना वीडियो रिपीट करो। जैसे आप लोगों का जो कमेंट है लेट से आ रहा है, जब हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं तब। किसी का आंसर नहीं है अभी? सोमवार, चलिए। संडे, चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। 21 से कम यानी 20, क्या होगा? 20। 21 से कम करेंगे तो 20 होगा, 20 में 4 से भाग देंगे, 4×5=20। ठीक। अब शताब्दी कोड 21 निकाल देंगे, बचेगा 2000, फिर आपका शताब्दी कोड क्या आएगा? 0 आएगा। अगस्त के पहले जनवरी से लेकर जून तक 13, और जुलाई का 3 16, और डेट क्या दिया गया? 15। 20 5 25, 25 और 16 41, 41 और 15 56, यानी शेष आ गया 0, यानी रविवार। अब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा सही से, जो घटा नहीं पा रहे हैं। चलिए, अब घर पर ऐसे घर पे ही कोई डेट लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और मोबाइल से मिला लीजिएगा, ठीक ना? तो आपका आ जाएगा। और जब नहीं सब जो चीजें नियम का है, जो फॉर्मूला बताया है, उसको वीडियो रिपीट करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी लोग बताइए, आप हमको जितना कैलेंडर पढ़ा है समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए। चलिए बहुत से राजन, समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक।
चलिए, अंजलि पटेल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। और बाकी लोग नहीं आया? चलिए ठीक है, जिनको नहीं आया है वो रिपीट करके फिर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, बस आज के इतना ही। बाकी कल, ठीक, घर पर जो पढ़ाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कल आपको आसानी होगी। ठीक, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करिए। सब लोग लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इसको। ठीक, अब इसके कल पढ़िएगा। धन्यवाद आप लोगों को।